हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। ठीक है, तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात के वैल्यू याद रखना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं इधर ये साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा। तो देखो इनको याद रखना इम्पॉसिबल होता, तो इनको अपन याद भी नहीं कर सकते। जो आपकी बुक में जो ट्रिक दे रखी है, जो सारणी दे रखी है, उसको भी अपन याद नहीं कर सकते, क्योंकि देखो वो भी एक तरीके से बहुत टफ है। तो उसको अपन एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो ये तो अपने को पता होगा कि लाल बटा का ये सारणी तो मैंने आपको पहले बता रखी है, यानी एल बटा के ए। तो इससे अपन साइन का मान निकाल सकते हैं एल बटा के, कोस का मान निकाल सकते हैं ए बटा के, टेन का मान निकाल सकते हैं एल बटा ए। उसी प्रकार अगर मैं कोसेक का मान निकालूंगा तो कोसेक के जस्ट ऊपर क्या के और फिर क्या एल, तो कोसेक का वैल्यू हो गया के बटा एल। उसी प्रकार सेक का वैल्यू हो गया के बटा ए और कोट का वैल्यू हो गया ए बटा एल। ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो जैसे कि अपने को यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 नंबर याद रखना, 0 1132। जैसे अपन अपने पापा के मोबाइल नंबर याद रखते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर 5 नंबर याद रखने हैं। वहाँ पर तो अपने पास 10 अंक होते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 अंक है। और एक ऊपर याद रखना LAK, यानी LA को बोल सकते हैं अपन लेक बोल दो या लाख बोल दो। ठीक है, और अपने पास सिर्फ ये 5 डेटा होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इनके अलावा अपने पास और कोई डेटा का मान नहीं पूछता। तो देखो 0 1132 याद रखेंगे, फिर अगले वाले टर्म में एक ही नीचे क्या लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। जैसे पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे 1 और फिर 0। और इसके नीचे क्या करना, सिंपली अपने को 2 2 2 लिख देना। अब इधर क्या करना, देखो नीचे से 2 छोड़ो, ऊपर से 2 छोड़ो, और जो बीच वाला उसके ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट। और इसमें देखो जहाँ पर भी आपको 3 दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर क्या लगा दो, अंडर रूट। ये बात आपको समझ में आ गई क्या। अब अपन क्या करते हैं, इनके मान निकालते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 0 डिग्री, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है एल बटा के। तो देखो एल और के कहाँ पे, देखो एल तो ये रहा, के यहाँ पे रहा, तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/2। साइन देखो 0 डिग्री ये रहा ना, तो देखो एल के नीचे क्या 0 और यहाँ पर क्या 2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0/2। अगर आप 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा पता है आपको, 0। उसी प्रकार साइन 30 का मान निकालूंगा, तो देखो साइन का वैल्यू होता है एल बटा के, और 30 कहाँ पे रहा, ये रहा। तो देखो एल का वैल्यू कितना 1 और यहाँ पर कितना 2, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। उसी प्रकार आप मेरे को बता सकते हो साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2। तो साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2। साइन 60, देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। साइन 90 का वैल्यू देखो 2/2, तो साइन 90 का वैल्यू हो गया 2/2। देखो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, ओनली 4 इसी प्रकार निकालूंगा कोस 0 का वैल्यू। देखो कोस का बराबर क्या होता है, ए बटा के, यानी आधार बटा करण, ए बटा के। तो देखो कोस 0 को मान क्या 2/2, यानी कोस का वैल्यू होगा कोस 0 पर ए बटा के, यानी 2/2। 2/2, कोस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1। कोस 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। कोस 45 का मान देखो 1/√2, कोस 45 का मान हो गया 1/√2। कोस 60, कोस पर बता ए बटा के, 60 यहाँ पे है तो 1/2। बात समझ में आ गई ना। तो कोस 60 का वैल्यू होगा 1/2। कोस 90, देखो कोस बराबर होता है ए बटा के, 90 रहा यहाँ पे तो 0/2, 0/2। अगर 2 का भाग अपन 0 में देंगे तो क्या आएगा 0। उसी प्रकार अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर tan 0 डिग्री, तो tan का मान क्या होता है एल बटा ए। तो देखो एल बटा ए, तो tan 0, एल का वैल्यू कितना 0 और यहाँ पर कितना 2, तो 0/2। अगर 2 का भाग 0 में दूंगा तो कितना आएगा 0। उसी प्रकार tan 30 का मान देखो 1/√3, tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3। tan 45 का मान देखो 45 ये रहा 1/1, 1/1 तो कितना होगा 1। tan 60 का मान देखो √3 है और यहाँ पर 1, तो इसका वैल्यू हो गया √3/1। tan 90 देखो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर क्या 0, 2/0। देखो इस बात का ध्यान रखना,
मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको किसी संख्या में, जैसे मेरे पास 1 है और अगर उसमें आप 0 का भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आता है? अनंत। इसको बोल सकते हैं अनंत या अपरिभाषित। ये 0 की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुणधर्म होते हैं अपने पास। अगर आप 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो वहाँ पर क्या आता? 0। तो आप इसको अलग से याद रखना बेटा, ठीक है। ये अपने पास अलग से फैक्ट हो गया। तो इसी प्रकार देखो, अगर आप 0 का भाग देंगे किसी संख्या में तो आंसर क्या आएगा? अपरिभाषित या अनंत। उसी प्रकार आपसे पूछूंगा कोसेक 0 डिग्री, तो देखो कोसेक का मान क्या होता? कोसेक होता k/l। कोसेक का मान क्या होता? k/l। तो देखो k/l, तो कोसेक 0 का वैल्यू हो गया 2/0। कितना हो गया? 2/0। कट करेंगे तो अनंत। कोसेक 30, देखो 2/1। कितना होगा 30 का वैल्यू? 2/1। तो कितना आया? 2। समझ में आ गया। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कोसेक 45, तो 2 है और यहाँ पर कितना? 1। तो कितना हो गया? √2/1। ठीक है, तो बराबर में हो गया √2। इसी प्रकार आपसे पूछूं मैं कोसेक 60, तो 60 का वैल्यू हो गया 2/√3। 2/√3। कोसेक 90, 2/2। 2/2 कट किया तो 1। सेक 0, सेक का वैल्यू क्या होता? सेक का वैल्यू होता k/a। सेक का वैल्यू क्या होता? k/a। k/a। तो देखो सेक 0, 2/2। कितना हो गया? 2/2। कट किया तो 1। 2/√3। तो साइन 30, सेक 30 का वैल्यू कितना हो गया? 2/√3। सेक 45, देखो 2/1। सेक 45 का वैल्यू क्या हो गया? √2/1। 60 का देखो 2/1। सेक 60 का वैल्यू कितना हो गया? 2/1। तो बराबर में 2, और इसका मान हो जाएगा बराबर में √2। सेक 90, सेक 90 का वैल्यू देखो 2/0। सेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/0। अगर 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा? आपको पता है ना? अनंत, अपरिभाषित। उसी प्रकार आपसे पूछेगा कोट का वैल्यू क्या होता है? a/l। देखो a/l, कोट 0 का वैल्यू 2/0। 2/0, तो आंसर क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। 35 का √3/1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/1 बराबर में √3। 45 का मान देखो 1/1। 1/1, तो बराबर में कितना हो गया? 1। कोट 60, 1/√3। 1/√3। कोट 90, 0/2। 0/2, तो बराबर में 0। थैंक यू बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।